प्रदीप, आपसे शुरू करूंगा। अभी तक प्रदीप, बीजेपी, केंद्र सरकार, सीबीआई ईडी तो खैर शायद ये तर्क नहीं देते थे क्योंकि ये राजनीतिक तर्क है। बीजेपी खासतौर पर यह तर्क देती थी कि अगर इनके खिलाफ आरोप झूठे होते तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जमानत मिल गई होती। बार बार यही तर्क देते थे ना आप लोग। अब क्या तर्क दीजिएगा? अब तो जमानत मिल गई। मानक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो पे जुड़कर काफी अच्छा लगा और मैं मानक जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी हिसाब से डिबेट करना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के पैरा 21 ऑफ द जजमेंट पे जाना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं एज एग्जैक्टली क्या कहा है। It is therefore submitted that both the courts have rightly considered the merits of the matter and after considering the merits found that the applicant was not entitled to grant of bail. He submitted that no interference would be warranted. Point number 1 मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गवई ने, मैं नहीं कह रहा हूं, 21 नंबर पे एक पॉइंट पे क्लियरली लिखा है कि हम मेरिट्स ऑफ द केस, इस केस के मेरिट्स की भ्रष्टाचार है कि नहीं है उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। इस पे जो पास्ट के कोर्ट्स ने टिप्पणी करी है वो स्टैंड करती है। लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ही सबमिटेड दैट नो इंटरफियरेंस वुड बी वारंटेड। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मतलब जो पास्ट में कोर्ट्स ने मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर बात करी है वो स्टैंड करेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये पूरे के पूरे केस को मनीष सिसोदिया जी के वकील ने सिर्फ और सिर्फ डिले इन ट्रायल के ऊपर बेल मानी है और ये एक न्याय का नॉर्मल प्रक्रिया है कि जब आप थोड़ा समय जेल के अंदर गुजार देते हो आपको बेल मिल जाती है। अब मैं मेरिट्स ऑफ द केस पे आता हूं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई जो मेरिट्स ऑफ द केस है उसमें जो पास्ट के कोर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन दी है हम उस पर स्टैंड करते हैं। तो मेरिट्स क्या कहते हैं, अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई मनीष सिसोदिया की पॉलिसी की वजह से विंडफॉल गेन्स हुए, कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को विंडफॉल गेन्स हुए, इसमें ब्राइब्स और किकबैक्स भी हो सकती है। अक्टूबर 2023, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भाई उसके बाद मार्च 2024 में क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट पे आ जाइए। दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है कि मनीष सिसोदिया यूज्ड डिसेप्टिव मेथड्स टू शो दैट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी हैड पब्लिक सपोर्ट बट इन रियलिटी द पॉलिसी वाज फ्रेम्ड टू एनरिच अ फ्यू इंडिविजुअल, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ फॉर्म ऑफ करप्शन। ये मेरिट्स ऑफ द केस है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के हिसाब से मैं कह रहा हूं। मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। तो बात यह है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मान रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे कि पास के कोर्ट्स ने कहा है, मनीष सिसोदिया जी को इनफैक्ट की प्राइमा फेसी एक्ट्स ऑफ करप्शन एक्साइज पॉलिसी के अंदर स्टैंड करता है। पॉइंट नंबर 1, चारा घोटाले के अंदर लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हो चुके थे। कन्विक्शन होने के बाद मेडिकल ग्राउंड पे उनको बेल भी मिली थी। इसका ये मतलब नहीं कन्विक्शन नहीं हुआ है। फर्क है। नहीं तो प्रोसीजर मैं बता नहीं, मैं आपको पॉइंट कह रहा हूं, बेल मिलने से मेरिट्स ऑफ द केस पे कुछ नहीं होता। एक और चीज, अल्टीमेटली मानक जी सिर्फ और सिर्फ डिले इन ट्रायल प्रोसीजर की वजह से आधा समय वो गुजार चुके हैं। कितने केसेस में होते हैं 7 साल की सजा दे दी। अब आज ये बताइए कि मेरा भ्रष्टाचारी, इस पर मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरिट का तो यह जिक्र नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सबूत हैं और ईडी भी कहती है, सीबीआई भी कहती है तमाम सबूत हैं। अरे अगर सबूत थे 17 महीने में ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ प्रदीप? मैं अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना पेशेंस लूज कर गया, सब्र के बांध टूट गए उनके और उन्होंने कहा निचली अदालतें ये भूल गई कि अगर ट्रायल शुरू नहीं हो रहा भैया तो जमानत दो, आप जेल में रखे हुए हो। आप बेसिकली इंटेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इंटेंट नहीं, इंटेंट ही कह रहे हैं ना कि भाई ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ, मतलब कि कुछ मैलिफाइड इंटेंट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके पास सबूत हैं, जैसे आप कहते हैं, 17 महीने जेल में तो अब तक तो ट्रायल हो जाना चाहिए था। ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? कितने ट्रायल्स जो कोर्ट के अंदर कितने समय में चेंज होते हैं, उसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज पे मैं एकेडमिक डिस्कशन पे नहीं जाना चाहता, पर मैं बनना चाहता हूं इंटेंट ऑफ द केस। इंटेंट ऑफ द केस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के केस में क्या कहा है कि जो केस है इसमें कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, तो केस सच्चा है। केस के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं वो आज के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मेरिट्स ऑफ द केस में स्टैंड करते हैं। तो भाई आम आदमी पार्टी जिसने कट्टर भ्रष्टाचार किया है वो सिर्फ इसी बात पे सेलिब्रेट करे कि बेल मिल गई, बेल तो करे, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी मिली है। प्रदीप, मैं दूसरी बात जी, मैं तो एक बहुत और बुनियादी सवाल जी, ऐसा लगता है कि हाल के कुछ महीने आपके लिए सीबीआई ईडी के लिहाज से अच्छे नहीं है। हेमंत सोरेन को बेल मिल गई, मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए बेल मिली प्रचार करने के लिए, उसके बाद फिर से उन्हें बेल मिली जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी। उस पर अभी विचाराधीन है मामला। अब मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल गई। मानक जी, ऐसा लग रहा है
पूरे दिन चल रहे हैं। नहीं मानक जी, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक रूल क्या होता है कि कुछ समय के बाद में आप बेल जो है नॉर्म होता है। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट स्टेप है। अब सोचिए ये फर्स्ट स्टेप के बावजूद अगर 17 महीने कोई एक व्यक्ति जेल के अंदर रह रहा है, 7 बार सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है बेल को, इसका यह मतलब है कि सबूत है, और सबूतों पे तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई जो पास्ट के कोर्ट्स ने बोला है उसी को स्टैंड करो। तो भाई हम तो यहां पे कह ही रहे हैं कि हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं। पीएमएलए का हम तो कानून ही ऐसा है प्रदीप। अब पीएमएलए के कानून के अंदर भी आ जाइए। आपको पता है मानक कि जी, उसमें ये साबित करना कितना मुश्किल होता है। मानक जी, कानून को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चैलेंज भी हुआ था, उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जी ने चैलेंज भी किया था, पर कोर्ट ने फाइनली क्या कहा कि भाई जो कानून है वो स्टैंड करता है। तो अभी लॉ तो यही कह रहा है। तो लॉ के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आज ये प्रूव हो चुका है कि प्राइमा फेसी एक्ट्स ऑफ करप्शन जो है वो कोर्ट भी मानता है। डिले इन ट्रायल की बात कर लीजिए, प्रोसीजरल चीज की जगह उनको बेल मिल गई, तो बेल के उसको अगर वो भ्रष्टाचार को कहना चाहते हैं कि भाई ईमानदारी, तो वो उनकी कट्टर झूठ है। अच्छा, दिल्ली की मैं बैक कहना चाह रहा हूं, आप कोर्ट में विश्वास कर रहे हैं तो पैरा नंबर 25 पढ़ लीजिए और पास का मुझे ऑल राइट संजीव झा,